हमारा जियो इकोनॉमिक ऑफेंसिव ऑन पाकिस्तान हैज टू कंटिन्यू। और जो भी इनको सपोर्ट देते हैं, तो G7 में जाने से पहले हमने स्टेटमेंट दे दिया, जो भी इनको डायरेक्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट देते हैं, जिनके हितैषी है, उनको हमने बहुत क्लियर बोलना है कि भाई वी मीन बिजनेस, स्टॉप इंटरफेयरिंग इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया। टाइम आ गया है अभी, हमें अपने डायस्पोरा को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमारा डायस्पोरा जहां भी है, उनकी ताकत बहुत है। नेशनल इंटरेस्ट में दे शुड ऑल्सो बी एक्टिवेटेड टू प्लीड फॉर द नेशन। मैं नहीं कह रहा कि जाके वो किसी को दे डोंट हैव टू डू एनी वायलेंस एंड ऑल, प्रोटेस्ट करवाना करा दो, सोशल मीडिया पर जाना करवा दो, एक पिटिशन फाइल करवानी है करा दो। तो डायस्पोरा के जो हमारे भाई बहन है, उनका भी एक बड़ा रोल आने वाला है मेरे हिसाब से, वेयर दे हैव टू गेट देयर एक्ट टुगेदर एंड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड ऑल नॉन वायलेंट एंड ऑल एज पर द रूल ऑफ द लॉ। बट वो चीज हमें करनी पड़ेगी। और क्या हमें इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स वगैरह इन पे अपना रीच बढ़ाना पड़ेगा? क्या हमें इसका बजट रखना पड़ेगा? बिल्कुल हमें बजट रखना पड़ेगा, इनका रीच बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना श्री सर, वट एवर यू आर सीइंग, इसमें पाकिस्तान और चाइना मिलके खेल खेल रहे। पाकिस्तान चाहता है हम एक्स्ट्रा ट्रूप मूवमेंट और हमारा एक्स्ट्रा ध्यान यहां रखें और वो आए LAC से, ये चाइना चाहता है। और जो ताइवान का बिल्डअप हुआ था, तब भी मैंने आपको श्री सर बोला था अपने सीरीज में, कुछ भी हो वो ताइवान पे कुछ नहीं करेगा। ही इज लुकिंग एट इंडिया नॉट ताइवान। ताइवान उसका निशाना न था, न है, न रहेगा। वो ताइवान को सिर्फ दिखा रहा, फोकस वहां कर रहा। व्हेन दैट डिड नॉट वर्क, तो मैंने तब भी बोला था, आपको याद होगा, अब भी वो टेप पड़ा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ये अब जल्दी पाकिस्तान को एक्टिवेट करेगा एंड ही विल वांट अस टू गेट डाइवर्टेड टू पाकिस्तान, ताकि इसका रास्ता आसान हो जाए। अब भी थ्रेट चाइना है, थ्रेट पाकिस्तान नहीं है। बट अब की बार मतलब वी हैव टू सेट अ टास्क स्ट्रेट फॉर द वर्ल्ड। इट इज बिटवीन अस एंड देम, यू चूज। पाकिस्तान चूज करना तो कर लो, हमें चूज करना तो चल लो, बट आप कितना भी प्रेशर डालो, अब ये डीप स्टेट का प्रेशर आए, डिप्लोमेटिक पुल्स एंड पुल्स आए, पुल्स प्रेशर्स आए, अंडर करंट्स आए, बट इंडिया को सर्प विनाश करना ही पड़ेगा, सांप का विनाश करना ही पड़ेगा। और अब की बार जिहादियों से बात नहीं बनेगी। अब की बार जो जिहादियों को बनाते हैं, जो जिहादियों को सिखाते हैं, जो जिहादियों को खड़ा करते हैं, उनका विनाश करना पड़ेगा। और कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स पे और इनके सपोर्ट सिस्टम पे बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन करना पड़ेगा। क्योंकि आज मीटिंग में अमित शाह जी भी थी, मनोज सिन्हा भी थे, अजीत डोवल भी थे। और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर कि अजीत डोवल इज कंटिन्यूइंग। दे वर वेरी हैप्पी कि शायद डोवल साहब जाएंगे, नया बंदा आएगा, समझने में उसको टाइम लगेगा, क्या होगा। क्योंकि मिस्री साहब का नाम चल रहा था, रवि सर का नाम चल रहा था, जो तमिलनाडु के गवर्नर है। बट आई थिंक मिस्टर डोवल इज कंटिन्यूइंग नाउ, इट इज एम्पली क्लियर। तो मोदी जी ने अपना डायरेक्टिव दे दिया है। अब राजनाथ जी, अमित शाह जी और मिलिट्री के जो बड़े अफसर हैं, लेट देम डिसाइड व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। और हो सकता है आपकी बार हम समुद्र के रास्ते जाए, कौन जानता सर। आई एम होपिंग फॉर द सी रूट। मेरी नजर तो रावलपिंडी और कराची पे है। रावलपिंडी फौज को जवाब, कराची परसिस्टेंट जवाब। ट्रिपल कराची, मतलब मेरा क्या बोलूं, भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ेंगे अब की बार। कराची को अब की बार ठोके भीख मांगने लायक नहीं छोड़ेंगे। और ISPR को बता दो, यार तुम लिपस्टिक नेल पॉलिश को बुला लो, तुम मुजरा गैंग को बुला लो, तुम रुदालियों को बुला लो, छोटा जहादी, नाटा जहादी, मोटा जहादी, मोदी जी ने सुन, ओए मोटे सुन, मोदी जी ने गोहेड दे दिया है। अब तो इंतजार करो, तुम्हारा घर विनाश का तांडव कब होगा। होगा जरूर, 100% होगा, तैयारी हो रही है। बस 10, 12, 13 दिन की बात है। तुम देखना जवाब क्या मिलेगा अब की बार। अब की बार ऐसा जवाब मिलेगा जो मैं तुम्हें कहता रहा हूं, दुनिया भी देखेगी जवाब कैसे दिया जाता है, वो जवाब देंगे तुम्हें। क्योंकि हम ये मांगता है भारत, ये भारत मांगता है, ये भारत का लोग मांगता है। और ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्राउन लाइव्स मैटर, हिंदू लाइव्स ऑल्सो मैटर, आइज ऑन रफा, मोर आइज ऑन रियासी। क्योंकि हम भाई खुद ही 140 करोड़ है, तो 140 इंटू 2 कितना हो गया, 280 करोड़ तो हमारी अपनी आंखें है ना। तो ये सेलिब्रिटी वगैरह को लेके तुम ये किराए की आंखें जो आइज और राफा कर रहे हो, हमारी अपनी आंखें 280 करोड़ है। आइज और रियासी का बदला लेंगे। और अगर तुम्हें लगता हो तो तुम चाइना के इशारों पे यहाँ कुछ कर पाओगे, या तुम मोदी जी को वीक कर दोगे, और मोदी जी के वीक होने से किसको यहाँ फायदा है, जिसके तुम बहुत वकालतें कर रहे थे, जिसके लिए तुम ट्वीटों पे ट्वीट कर रहे थे, जिसको जिताने के लिए तुम कोशिशों पे कोशिश कर रहे थे। दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे, तुम वफा करके भी तन्हा रह जाओगे। क्योंकि
अब की बार शायद हाथ ही ना बचे तुम्हारे, क्या पता तुम्हारा क्या क्या जाने वाला, कब जाने वाला। मुझे पता तुम ये वीडियो देख रहे हो, देखोगे, फिर इसको 52 इंच की स्क्रीन पे चलवाओगे ISPR में, फिर एक एक सीन का अध्ययन करोगे। और मैं तो आज अपने सारे भाई बहनों से एक निवेदन करूंगा, काइंडली पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल देखना बंद करें, पाकिस्तान के मीडिया पे जाना बंद करें, बिकॉज ये हमारा इंटरव्यू लेके हमारा माइंडसेट जानना चाहते हैं, इन्हें और कोई मतलब नहीं। माइंडसेट तो तुम्हें मिलेगा नहीं, बट हाँ थ्रेड जरूर मिल गया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। अब हमारे दर्शकों को मैं कह दूं, जब आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है अरे 1 घंटे का वीडियो है। नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमेशा पहला आधा घंटा में ही टॉपिक होता है, उसके बाद प्रश्नोत्तर होते हैं, उसके आधे घंटे लग जाते हैं, जैसे क्योंकि हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते। जहां तक हो सकता है हम आपके सब प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी आप देखते हैं तो फर्स्ट 30 मिनट्स में आपको टॉपिक की जो विस्तारता है, इसकी जो डेप्थ है, वो सब आपको समझ हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो पूरी प्रोग्राम देख सकते हैं, लेकिन आप यह निश्चय ना करें कि अरे बहुत लंबा है, इसको हम स्किप करते हैं, क्योंकि हर चीज जो हम कर रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत रिसर्च जाता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जहां तक हो हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको, ताजा खबर सुनाई दें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। अब लेते हैं थोड़े प्रश्न, हमारे दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न हैं, सो जस्ट ट्राई टू डू नॉट मोर देन 30 to 45 सेकंड्स पर क्वेश्चन। चलिए, एकनिष्ठ भारतीय पूछ रहे हैं, आई थिंक इट इज टाइम टू टेक आउट द रूट्स एंड नॉट द स्टेम्स। मैं तो कह रहा हूं भाई, अगर जहरीले फल तब तक उगेगा जब तक पेड़ में पत्ते होंगे, ब्रांचेस होंगे, स्टेम होगा, रूट होगा। सबको खत्म कर दो, क्योंकि कुछ पत्ते पेड़ ऐसे होते हैं जिनके जिनके स्टेम से भी नया पेड़ निकल आता है। मैं कह रहा हूँ चांस ही कह लेना, सबको खत्म कर दो। इसीलिए आई एम फॉर रावलपिंडी एंड आई एम फॉर कराची। 2 शहर ऐसे ले लो, बहुत शांति रहेगी फिर। नेक्स्ट वन, मैग्नेट रंगा जी पूछ रहे हैं, लॉट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोदी जी इन द लास्ट 10 years on wrongs perpetuated on Hindus. That didn't happen, but more secularism was seen. Also handling of opponents. Will Modi ji 3.0 be different? मेरा ये मानना है रंगा सर, आपको सबसे पहले नमस्कार, आप हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब की बार राजनीति एक्शन की है, ऑप्शन की नहीं है। तो ऑप्शन वाला जो समय था, मुझे लगता है वो निकल गया। अब लोग एक्शन की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि पीछे रिहायशी को लेके पूरे हिंदुओं में बड़ा आक्रोश था। अभी दूर की क्या मैं आपको बताऊं, आज तो ग्रीट वेल्डर साहब ने एक ट्वीट किया था, मैंने भी उन्हें रिप्लाई किया। मैंने कहा चलिए साहब, कोई तो बोला इंटरनेशनली कि भाई हिंदू लाइव्स मैटर, तो इट इज वेरी गुड। ग्रीट वेल्डर साहब जैसे लोग भी ट्वीट करने लगे, मतलब ये इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा श्री सर। मतलब ग्रीट वेल्डर्स का ट्वीट आया था रियासी पे, भाई हिंदू लाइव्स मैटर, तो बड़ी अच्छी बात है जी। सर जी, आप नहीं जानते, यूरोप में भारत के बॉलीवुड अच्छे अच्छे गाने वाले पिक्चर्स है ना, वो स्विट्जरलैंड में तेरे मेरे होठों पे, इस तरह की जो बैकड्रॉप, ब्यूटीफुल बैकड्रॉप पे चलती है, वो बहुत पसंद करते हैं वो लोग। यानी फील गुड मूवीज, राइट? हर पिक्चर में एट द एंड देयर इज अ गुड मैसेज एंड ऑल दैट। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लोग देखते हैं और सब आजकल जानते हैं कि भारत क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं इतना कि गेट वेल्डर जो बोल रहे हैं, सबके मन में जानते हैं कि जो हो रहा है भारत में, जो कह रहा है भारत 40-50 साल से कि इस तरह से हमारे साथ बर्ताव हो रहा है, अब हमारे पास भी आ गया है, ये लोग सच ही कह रहे थे। इतना तो सबको पता चल गया है, सबको पता लग गया। Sachin Bhogavi, thank you so much for becoming a YouTube member. Win66, thank you for becoming a YouTube member. चैतन्य टकले जी पूछ रहे हैं, should India do to Kashmir what China is doing to Xinjiang? नहीं, देखिए ऐसी कोई हमारी भारत में धारणा नहीं है। वो चीनियों को जो करना करने दीजिए, चाइना से सीखने का कुछ नहीं होता, पर चाइना के डिजास्टरों से सीखने का बहुत कुछ होता है। हाँ, मेरा तात्पर्य, मैं कभी कश्मीर की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, जो आतंकवादियों का ओवरग्राउंड नेटवर्क है, जो उन्हें इंटेलेक्चुअल कवर फायर दे, जो इनके लिए अलतकिया करे, मतलब जो इनका सपोर्ट सिस्टम है, उस पे कोई दया नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश को, कश्मीर को और पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप कश्मीर ऐसा की बात मत कीजिए, वो चाइना के मॉडल, चाइना को मुबारक हो, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन प्लीज।
NN wants to know what more things can army do to have a strong informer network in Kashmir to detect infiltration? Is government using satellites with strong AI capabilities for better aerial monitoring? देखिए मेरे भाई, जो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, अब रिक्रूटमेंट हो रहा है फेसबुक से, रिक्रूटमेंट हो रहा है सिग्नल से, टेलीग्राम से, ट्विटर से। लोन वुल्फ अटैक करने के लिए लोगों को बनाया जा रहा है। पाकिस्तान से अगर एक आता तो लोकल वो 4 और उसे मिल जाते हैं आके, तो वो एक नहीं रहता। एक आया तो उसको यहाँ 2 की और टीम मिल गई, एक आया 2 की और टीम मिल गई। तो ये बहुत सिस्टमेटिक काम चल रहा है। इसके लिए एक ही तरीका है सर एनएन जी, जब तक टेररिस्ट सपोर्टर, टेररिस्ट सिंपैथाइजर और टेररिस्ट का जो भी किसी तरह का सपोर्ट करे, उससे पूरा टेररिस्ट घोषित करना पड़ेगा। टेररिस्ट की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। बंदूक चलाने वाला केवल टेररिस्ट नहीं है, वो तो एक मान लीजिए वो इज अ लास्ट स्टेज। जो रेडिकलाइजेशन करता वो भी टेररिस्ट, जो सिंपैथाइजर वो भी टेररिस्ट, जिसके घर में रहे वो भी टेररिस्ट, जिसकी गाड़ी में दाए, जिसने खाना पहुंचाया। और मैं शुरू से, आप नेशनल टीवी की बात करें, कहीं की भी बात करें, मैं सालों से एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ओवरग्राउंड वर्कर को टेररिस्ट घोषित करना पड़ेगा। ओवरग्राउंड वर्कर बहुत खतरनाक है। आप टेररिस्ट को मारते हो, पर ओवरग्राउंड वर्कर तो जिंदा है ना, कल को दूसरा आएगा, वो दूसरे के लिए काम करते हैं। मोर डेंजरस देन टेररिस्ट, बिकॉज टेररिस्ट एलिमिनेटेड इज गॉन, पर ओवरग्राउंड वर्कर और सिस्टम तो जिंदा है ना, वो नई चीजें बनाता रहेगा। तो ये यहाँ पे देखना पड़ेगा। और श्री सर ने समझाया, सर इट्स नॉट सो इजी टू कंट्रोल एवरी, इट्स नॉट सो इजी, टेरेन ऐसा है। बहुत डेंस फोलिएज है, बहुत डेंस है फॉरेस्ट, वहां पर आपको ऊपर से दिखाई नहीं देगा आपको क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, जो कह रहे कुपवारा में जो फॉरेस्ट है उसे ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। वहां दिन में लाइट नहीं आती यार, नीचे कुपवारा का जो एरिया वेरी डेंस, दिन में लाइट नहीं आता। करेक्ट करेक्ट, दिन में लाइट नहीं आती, नीचे जमीन पे नहीं आती लाइट। और कुछ ऐसी टेरेन है भाई जो वहां लोकल्स नहीं जाते। ये तो हमारा आरआर वाले, सीआरपीएफ, जेएंडके पुलिस और जो 9SF और 10SF काम कर रहा है ना, लोग को नहीं पता। 9SF 10SF, पैरा 9SF 10SF क्या काम, दे आर कॉल्ड गोस्ट हंटर्स। इन्होंने जितना काम किया है जो कहीं नहीं आता, विच इज ऑल क्लासिफाइड। भाई अगर ये ना हो ना, सर स्थिति कहीं और हो। अगर सल्यूट करना ना, अगर किसी का गुणगान गाना ना, तो आरआर का गाओ, जेएंडके पुलिस के जाबाजों का गाओ, ये राष्ट्रीय राइफल्स वालों को गाओ, सीआरपीएफ का गाओ, खासकर पैरा 9SF और 10SF का गुणगान करो। They are the real heroes. When I say choose your heroes carefully, because to me they are the heroes. They are defending the country, not somebody doing al-takya for something. Next one, please. He wants to know, Sarji, we can't do anything to fix internal displacement. Incompetence can do it wrong way overnight, but to revert it, it will take 2 to 3 generations. We will face issues from out and in idiots. मैं समझ गया आप जी क्या कह रहे हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए। टेररिस्ट मुसलमान है, पर आप ये तो हमने कभी नहीं कहा ना हम कभी कहेंगे कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं। भाई अगर टेररिस्ट मुसलमान है, अगर आप सख्ती करोगे तो इसका थोड़ा राजनीतिकरण होगा, आप उसको रोक नहीं सकते। बट देश और समाज और प्रोविंस और कंट्री के लॉन्ग रन हितों में वी हैव टू बाइट द बुलेट। उसमें वो बुलेट हमें बाइट करना पड़ेगा। जातियां होंगी, क्योंकि ये टेररिस्टों को छोड़ोगे तो वो तो वैसे सिविलियन को मारेंगे ना। What will they do? They will kill somebody. As long as he is alive and his gun is working, he will kill people. टेररिस्ट की एक यूनिकनेस है, जब तक वो जिंदा और उसकी बंदूक चलेगी, वो किसी न किसी को मारेगा। तो अगर उसको जितनी जल्दी एलिमिनेट करोगे, उतने बाकियों की मारने की संभावना खत्म हो जाती है। अब इसमें देयर विल बी सम कोलैटरल डैमेज, बट यू हैव टू लिव विद इट। क्या करोगे जी। Next one, please.